अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या बातें हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। कहता है एटॉमिक नंबर की जो अहमियत है इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को तरतीब देने में। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास जदीद तरीन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लाइज इन द फैक्ट, कहता है उसकी कुछ हकीकत ये है दैट एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किस पे बेस करती है, एटॉमिक नंबर पे। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शो द पीरियोडिसिटी। तो कहता है अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें एक पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। अब पीरियोडिसिटी क्या है, कभी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक ख़ास इंटरवल के बाद खसूसियात का रिपीट होना। इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट लेट्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़, हेंस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म। तो कहता है अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक उनकी जो है वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो है वो अरेंज हो जाता है। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, कहते हैं एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। जो हॉरिजॉन्टल दैट इज़ जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती हैं जी पीरियड्स। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कहता है अगर हम पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तकरीबन मतलब 1/1 इंक्रीज़ कर रहा होता है। दैट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लॉन्गा, यानी एक एलिमेंट के बाद जारी बात है दूसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और होगी, ठीक है। इसी तरह से एज अ रिजल्ट उसके नतीजे में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर। तो कहता है कि पीरियड में जो एलिमेंट्स की खसूसियत होती हैं वो भी क्या हो रही होती हैं, तब्दील हो रही होती है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बदल रही है। मिसाल के तौर पे एलिमेंट विच है वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, एक ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में क्या हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, शेल ऑक्यूपाई द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। तो कहता है उसकी जो बाएं तरफ कहीं जो है उसकी पोजीशन होगी। सच एज अल्कली मेटल्स, जैसे कि हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप 1 ने है ना, ग्रुप 1 ने। अब अगर हम यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल को कहीं देखें बुक के अंदर, ये देखें ये वाला जो हमारे पास है ऑन द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, इन सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। और उसमें अभी बात कर रहे थे कि ये जो हम ऐसे अगर हम हॉरिजॉन्टल जो रोज़ होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज़ ये पीरियड्स कहलाते हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। और उसमें हम बात कर रहे थे कि देखिए अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है जी 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। तो ये एक सीक्वेंस के साथ यानी 1/1 एक इंटरवल के साथ चेंज हो रहे हैं। तो हमने इन एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो एलिमेंट्स ऐसे ग्रुप्स में आ रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल रही होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि सिमिलरली इसी तरह द एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों, सच जैसे हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ऑलवेज ऑक्यूपाई द राइट मोस्ट पोजीशन इन द। तो वो क्या करते हैं तकरीबन दाईं साइड पर उनकी पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो कहता है ये जो वर्टिकल कॉलम्स अभी जो मैं आपको बता रहा था ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। दीज ग्रुप्स आर नंबर फ्राम लेफ्ट राइट एज 1 to 18। तो 1 से 18 ग्रुप्स होते हैं अगर हम इसको भी देखें तो पीरियोडिक टेबल में। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये देखें यहाँ तक 1 से लेके 18 तक जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स मौजूद होते हैं। द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो कहता है अगर हम ग्रुप में एलिमेंट को देखें तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर की जो है वो एक कंटिन्यूस नहीं है। मतलब अगर देखें यहाँ पे पहला एलिमेंट का 1 है तो दूसरे का 3 है, जो तीसरे वाले का 11 है, उसके बाद 19 है। तो एक काफ़ी ज़्यादा चेंज है उसके अंदर एटॉमिक नंबर के अंदर। ज़्यादा द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीज विद। तो कहता है एक के बाद अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है वो एक इरेगुलर एक बेतरतीब के साथ चेंज हो रहा है।
बट द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट, लेकिन जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, मतलब आप देखें ना, अब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सब के आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। उसके बाद कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर, तो जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि जो पहला ग्रुप है उन सब के आखिरी शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। अब ये हमारे पास ग्रुप 2 है, ठीक है, इनकी बात करें तो इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। दैट दिस इज़ द रीज़न वाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर, तो कहता है यही वो वजह आती है कि जो ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो कीमिक सूचना वो एक जैसी क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। उनके आखिरी शेल में सब के एलिमेंट्स के ग्रुप में जो है एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब के आखिरी शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने मुख्तलिफ बातें की। एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पीरियड का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो हमने बात की कि जो एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 के एलिमेंट में कितने, उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रुप 2 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों सेम होती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें से मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आपने ध्यान से इसको एक दफ़ा सुन के इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा और इसको होमवर्क में भी दीजिएगा जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।